हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा, जिसमें पहली फ्रेजल वर्ब है सेटल डाउन। इसका मतलब होता है शांत करना या फिर शांत हो जाना या फिर कहीं पर बस जाना। शांत हो जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। प्लीज़ सेटल डाउन, अदरवाइज आई विल गेट एंग्री। शादी के बाद वह दिल्ली में बस गया। आफ्टर मैरिज ही सेटल डाउन इन दिल्ली। अगर आपको किसी को शांत करना है तो भी यही फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी। जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को चुप करने की यानी उनको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुए। द टीचर ट्राइड टू सेटल डाउन द स्टूडेंट्स बट दे डिडंट गेट साइलेंट। अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न अगेंस्ट। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना या फिर किसी के खिलाफ कर देना। मुश्किल समय में उसके दोस्त उसके खिलाफ हो गए। हिज फ्रेंड्स turned against him in difficult times. जनता उस नेता के खिलाफ हो गई। The public turned against that leader. और अगर आपको किसी के खिलाफ करना है तो वहाँ पे turn against का यूज होगा। जैसे उसने मुझे मेरे भाई के खिलाफ कर दिया। He turned me against my brother. अगली फ्रेजल वर्ब है get ahead of। इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। जैसे वह दूसरों से आगे निकलने के लिए मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड टू गेट अहेड ऑफ अदर्स। वह पढ़ाई में अपने सहपाठियों से आगे निकल गया। ही गॉट अहेड ऑफ हिज क्लासमेट्स इन स्टडीज। अगली फ्रेजल वर्ब है डील विद। इसका मतलब होता है निपटना। जैसे वह जानता है मुश्किल लोगों से कैसे निपटना है। ही नोज हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल। हमें इस मुद्दे से सावधानी से निपटना चाहिए। वी मस्ट डील विथ दिस इशू केयरफुली। अगली और लास्ट फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। इसका मतलब होता है किसी समस्या का पता लगाना या फिर समझ जाना। मैंने जवाब समझ लिया। आई फिगर्ड आउट द आंसर। उसने समस्या का पता लगा लिया। ही फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम।